चलो मान लेते हैं कि किसी कारणवश आपका आईआईटी में एडमिशन नहीं हो पाया या आपसे जेईई एडवांस क्लियर नहीं हो पाया और जेईई मेन में भी उतनी टॉप की परसेंटाइल नहीं आ पाई कि आपको एनआईटी ट्रिची, वारंगल या सूरत जैसे एनआईटीज में कंप्यूटर साइंस मिल पाए, तो फिर क्या करोगे? मैं आपको एक कॉलेज बताता हूं जो उनसे काफी लो परसेंटाइल पर एडमिशन देता है, उनसे काफी लो रैंक पर एडमिशन देता है और प्लेसमेंट उन्हीं के टक्कर का है। तो चलो शुरू करते हैं। गाइस मैं बात कर रहा था ट्रिपल आईटी दिल्ली के बारे में और ट्रिपल आईटी दिल्ली में एक अच्छी बात है कि इस बार एडमिशन थोड़ा सा और लो रैंक तक होगा। रीजन है एक नया ब्रांच इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज द कंप्यूटर साइंस एंड इकोनॉमिक्स। इंडस्ट्री में बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए ट्रिपल आईटी दिल्ली ने इस ब्रांच को लॉन्च किया है और ये बहुत ही जबरदस्त ब्रांच है। और कई लोग सोच रहे होंगे ट्रिपल आईटी दिल्ली, ट्रिपल आईटी है क्या? नहीं गाइस, ट्रिपल आईटी तो नहीं है, बट दिस इज अंडर जैक दिल्ली, एक स्टेट गवर्नमेंट का, दिल्ली गवर्नमेंट का कॉलेज है, जबरदस्त कॉलेज है। और अगर मैं तुम्हें इसके प्लेसमेंट्स को दिखाऊं ना तो तुम शॉक्ड हो जाओगे। तुम यहां पर देखो कंप्यूटर साइंस जो कोर सीएसई है वहां से 98% प्लेसमेंट हुआ था और कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन से यहां पर 100% का प्लेसमेंट हुआ था। सीएसई विद एआई से इस कॉलेज में 100% का प्लेसमेंट हुआ था। ये कॉलेज जो है जाना जाता है अपने प्लेसमेंट और अपने रिसर्च। अगर आप इसके प्लेसमेंट की बात करोगे तो हाईएस्ट पैकेज 51 एलपीए का था और एवरेज पैकेज 25 एलपीए का था और मीडियम सैलरी जो है 18 एलपीए का था। क्योंकि सारी की सारी ब्रांचेस कंप्यूटर साइंस की हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में यहां पर दो ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाएंगी, एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स और एक अभी लॉन्च हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई इंजीनियरिंग। तो इस वजह से आपको एवरेज पैकेज, प्लेसमेंट पैकेज अच्छा देखने को मिल जाएगा और सो एवरेज पैकेज और मीडियम सैलरी दोनों अच्छा देखने को मिल जाएगा। और मजे की बात है कि इस कॉलेज में कोडिंग कल्चर बहुत ही शानदार है। अगर मैं बात करूं तो अभी इन्होंने एक नया जो ब्रांच लॉन्च किया है, ये बड़ा ही यूनिक ब्रांच है जो टेक्नोलॉजी और फाइनेंस दोनों को एक तरीके से मतलब फाइनेंस दोनों को जोड़ेगा। और अगर मैं करियर की बात करूं कि अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करते हो तो किस फील्ड में जा सकते हो, तो है आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, इकोनॉमिक एनालिस्ट बन सकते हो, फाइनेंशियल इंजीनियर बन सकते हो, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट बन सकते हो और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का रोल तो आपके लिए हमेशा से खुला। मैं आपको कट ऑफ का मोटा मोटी आइडिया दे देता हूं। ये वो ब्रांच है जो सबसे पहले भर्ती है और ये ब्रांच है जिसमें सबसे लो रैंक तक एडमिशन होता है। और इस ब्रांच को भी हल्के में मत लेना, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई इंजीनियरिंग। एमटेक में तो यहां पर भी जाने के लिए बहुत लंबी कतार लगती है। अगर तुम होम स्टेट और अदर स्टेट का डेटा देखो तो तुम्हें बहुत तगड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा कि जनरल में कंप्यूटर साइंस होम स्टेट का 12000 रैंक पे एडमिशन हुआ था तो अदर स्टेट वालों को 6695 पे, मतलब मान के चलो 6000 7000 रैंक पे इन लोगों ने अदर स्टेट के लिए बंद कर दिया था। तो होम स्टेट और अदर स्टेट में काफी लंबा गैप है। और दूसरी बात, जनरल और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में भी बड़ा लंबा गैप है। तो जो बच्चा दिल्ली का है और अगर वो गलती से ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ईडब्ल्यूएस बनवा लिया तब तो सोचो जो चीज उसे 12000 पे जो उसके लिए बंद हो रही थी अब उसके लिए 31000 पे बंद हो जाएगी। और अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट, लोग बोलते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को फायदा नहीं, तो यहां पे फायदा देखो। दिल्ली जनरल के लिए 12000 रैंक पर जो सीएससी बंद हो रही थी, ओबीसी को 78000 रैंक पर वही एडमिशन दे रही है और एससी को 1,78,000 पर और एसटी को तो 9 लाख रैंक तक एडमिशन दे रही है। तो कट ऑफ तुम देखो, कट ऑफ देख के दंग रह जाओगे कि कितना लो रैंक तक एडमिशन दे रही है। और जिनके पास कैटेगरी है तो भैया उनके बल्ले बल्ले ही है। और अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई की बात करो तो जनरल को 32000 रैंक तक एडमिशन दिया था और ओबीसी को 1,40,000 रैंक पे एडमिशन दिया था। और मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि कोई भी दिल्ली का बच्चा जो ओबीसी कैंडिडेट है 1,40,000 रैंक पे इलेक्ट्रॉनिक्स इन वीएलएसआई इंजीनियरिंग ट्रिपल आईटी दिल्ली से बड़ी ऑप्शन मेरे को बता दे, आई कैन गारंटी इट कि चाहे वो जोसा में बैठ ले या कहीं और बैठ ले, जैक दिल्ली के अलावा उसे कहीं पे पूरे दुनिया में कहीं इससे अच्छा ऑप्शन नहीं मिलेगा। पर प्रॉब्लम है कि बच्चे अपने रैंक को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। और अगर आपको भी लग रहा हो कि भैया मैं भी अपने रैंक को बेस्ट वे में यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूं तो आप मिलिए एसटीबीजी के बेस्ट मेंटर से एंड डायरेक्ट कंसल्ट विद आईआईटीएंस।